5th चैप्टर में मिसलेनियस एक्सरसाइज। कल आपको मैंने इसके डाउट्स बताए थे। 3 क्वेश्चन हमारे पेंडिंग है इसके अंदर, 15, 17 और 23। देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। लिखा है आपके पास कि x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ये दे रखा है हमें। कह रहा है फॉर सम c ग्रेटर देन 0 प्रूव दैट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 होल अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज कांस्टेंट मींस इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। वो कह रहा है ये कांस्टेंट होगा और इंडिपेंडेंट होगा ए और बी से। तो आपको करना क्या है, बेसिकली इसमें से जो जो चीजें आपको चाहिए वो आप कैलकुलेट कर लो पहले, डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो क्या मिलेगा भाई मुझे? बोलिए। ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस ए प्लस ट्वाइस ऑफ वाई माइनस बी, और वाई माइनस बी का साथ में करेंगे तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। इतना क्लियर है भाई सभी को? यस सर। इसे उधर भेज दिया और इसे अपॉन में भेज दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स की कुछ वैल्यू आ गई हमारे पास ऐसे कि -2 इंटू एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस 2 इंटू वाई माइनस बी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई माइनस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस? नो सर। अब सर मुझे इसका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो क्या लगाओगे आप इसके अंदर? क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल। नीचे वाला अपनी जगह, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस ऊपर वाला अपनी जगह, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन मतलब डी वाई बाई डी एक्स अपॉन आ गया वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। यही होता है भाई क्वोशिएंट रूल। यस सर। आप इसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ पर। जब आप ये वैल्यू यहाँ रखकर एलसीएम लोगे तो ये वैल्यू यहाँ आने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में आएगा वाई माइनस बी, उसका आप एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर होल अपॉन एक वाई माइनस बी यहाँ से आएगा और होल स्क्वायर नीचे है, तो नीचे वाई माइनस बी का होल क्यूब हो गया क्या? बोल लो भाई इतने तक कोई दिक्कत है तो? सिर्फ सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यू और कुछ नहीं करा। वो एक स्टेप मैंने बीच में जो है डायरेक्ट लिख दिया। इतना क्लियर हो गया हो तो ठीक है, नहीं हुआ हो तो मैं अब पूरा करके दिखाऊं ये स्टेप आपको। बोलिए सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो भाई, दोबारा एक्सप्लेन की बात तो ऐसी है कि हम इसी के अंदर पुट कर देते हैं ये वाली वैल्यू। ये यहाँ रख दीजिए आप इसके अंदर। क्या मिलेगा ध्यान दीजिए, माइनस ये रहा, y माइनस बी ये रहा, माइनस ये है x माइनस ए, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी होल अपॉन लिखा है बेटे y माइनस बी का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक ओके सभी को? यस सर। अब इसका एलसीएम ले लो बस। y माइनस बी एलसीएम आएगा तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी होल स्क्वायर पहले से नीचे है, एक y माइनस बी एलसीएम वाला आ गया, तो क्या y माइनस बी होल क्यूब हो गया ये? यस बोलिए। सर। अब हमें इसे आगे कैलकुलेट करना है, तो इसका क्या फंडामेंटल है वो सुन लीजिए जरा। इसकी वैल्यू बताना कितनी है, y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर सी स्क्वायर। तो क्या ये आ गया सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब?
Yes, sir. आपके पास dy बाई डी एक्स भी आ गया, आपके पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी आ गया। जो आपको फाइंड आउट करना है उसके अंदर ये पूरी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। भाई जो हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में जो दिया गया हमें, वो है 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड नोट करिए, 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और पूरे की होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। मुझे ये कैलकुलेट करना है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई इसके अंदर हम ये सारी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ध्यान देना। जब आपने dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये उसमें रखी और उसका होल स्क्वायर कर दिया तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ऊपर आ गया हमारे पास ये 1 प्लस, हाँ जी बच्चे, 1 प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर होल पावर 3/2 होल अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब। बताओ भाई, इतने तक कोई परेशानी नहीं, सिर्फ वैल्यू पुट करिए, अभी और कुछ नहीं करा। नो सर। क्लियर? ऊपर वाली टर्म का एलसीएम लेना चाह रहे हैं हम, तो y माइनस बी होल स्क्वायर आ रहा है एलसीएम में, ध्यान दो आप। तो जब आप उसका होल स्क्वायर लेंगे, ये वाली टर्म हटा दूं क्या इधर से? Yes, sir. देखो ध्यान से, अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं आगे। एलसीएम ले लिया, y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर होल अपॉन y माइनस बी होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 और नीचे लिखा है मेरे पास माइनस का सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब आप बताइए सर, ये जो न्यूमरेटर में लिखा है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है? सी C square. सी स्क्वायर। उस सी स्क्वायर की पावर 3/2 कर दूं। C ऐसे ही cube. जो नीचे लिखा है y माइनस बी का होल स्क्वायर, उसकी पावर भी साथ में 3/2 कर दूं। पूरे के होल अपॉन में लिखा हुआ है माइनस का सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब, ये लिखा है ना। यहाँ 2 से ये 2 कट गया, यहाँ 2 से ये 2 कट गया, बच गया हमारे पास सी अपॉन सी क्यूब अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब अपॉन माइनस के सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब। जरा देखना ये कैंसिल हो गया क्या इससे? Yes, sir. क्या रह गया खाली? Minus C. माइनस सी लिख देंगे, विच इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। इसमें कहीं और भी तो नहीं आ रहा, तो कह देंगे विच इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। कल मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर 17 एक्सप्लेन किया था लास्ट में, वो क्लियर हो गया, हुआ या नहीं हुआ, या मैं बताऊं? क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें दो एडिशनल पार्ट लिखवाए थे मैंने आपको, d2y बाई डी टी स्क्वायर और d2x बाई डी टी स्क्वायर। सर एक बार उनके आंसर बता दो, टैली हो जाएंगे। आंसर बता दूं? आंसर एक का तो पीछे दे रखा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का। यस सर, उसका तो आ गया। और बाकी बताओ भाई, आप लोगों का क्या क्या आया? d2x बाई डी टी स्क्वायर का आंसर बोलो 17th क्वेश्चन के लिए। बताओ भाई, बाकी स्टूडेंट्स का क्या आया आंसर, या मैं करके बताऊं? चलिए 2 मिनट लगेंगे, कर देते हैं, आंसर भी टैली हो जाएंगे हाथ के हाथ आपके। क्वेश्चन नंबर 17, x की वैल्यू क्या दे रखी थी हमें? a प्लस टी साइन टी।
आपने इसका डिफरेंशिएशन करा dx बाई dt, क्या वैल्यू मिली थी हमें इसकी? 80 cos t। y की वैल्यू आपको दे रखी है a sin t माइनस t cos t। आपको इसका डिफरेंशिएशन कल बता दिया था मैंने, और उसके बिहाफ पर आपको इसका dy बाई dt मिला था 80 sin t। मैंने आपसे ये कहा था कि dy बाई dx निकालना हो तो आप dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड कर देंगे। 80 से 80 कट गया, 10t आ गया हमारे पास। क्लियर है सभी को? हाँ जी, क्लियर है सभी को? यस यस सर। हमने फिर इसे x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करा तो d2y बाई dx स्क्वायर की जो वैल्यू आई, ये फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ, 10t का sec स्क्वायर t और t का dt बाय dx। बताइए सर dt बाई dx की वैल्यू कितनी है अगर dx बाई dt 80 cos t है तो? भाई उल्टा ही तो हुआ उसका। एक तो जवाब नहीं देना चाहते, इस वजह से बहुत परेशानी होती है, बिल्कुल बोलते नहीं है। क्या फायदा होगा ऐसे पढ़ने का अगर आप लोग मुंह बंद करके बैठे रहेंगे ऑनलाइन में? हाँ भाई, क्लियर है सबको? यस सर। ये Yes, तो आ sir. गया पहला आंसर, sec क्यूब t अपॉन 80। अभी हमारे पास दो पार्ट मैंने आपको और लिखवाए थे, एक्चुअली ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको वो दो पार्ट अटैच करा दिए थे इसके साथ। देखिए ध्यान से, सेकंड पार्ट आपके पास dx बाई dt है, वो है 80 cos t। आप इसे लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, दोबारा से t के रिस्पेक्ट, तब बनेगा ये d2x बाई dt स्क्वायर। क्या आएगा भाई? a तो बाहर रखा, t cos t में क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। t अपनी जगह, cos t का माइनस sin t, उसके बाद cos t अपनी जगह और t का 1। तो ये आपके पास आ गया a cos t माइनस t sin t। चेक कर लें भाई आंसर अपने पास, चेक कर लें अपने पास जिन्होंने करा है, बुक में नहीं मिलेगा आपको ये। क्या आ रहा था आप लोगों का? सर यही आ रहा था सही। चलिए, इसके बाद हम y वाला कैलकुलेट करना चाहते हैं तो y वाले से आंसर निकालते हैं। देखिए आपको dy बाई dt दे रखा है, कितना है भाई dy बाई dt? 80 sin t बेटा। तो d2y बाई dt स्क्वायर निकाल लो यहाँ से, ये रहा, t अपनी जगह sin t का cos t, फिर sin t अपनी जगह और t का 1। तो आपके पास आ गया a sin t प्लस t cos t। ये आंसर है भाई उसके 17th क्वेश्चन के। चेक कर लीजिए प्लीज, अगर किसी का गलत आ रहा हो तो वो ठीक कर ले। क्लियर है भाई बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए जी, इसके बाद आगे चलते हैं। ये था 17। लास्ट डाउट है इसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 23। देखिए सर क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 में कह रहा है x इज इक्वल्स y इज इक्वल्स टू e रेज टू की पावर a cos इनवर्स x दिया हुआ है, और वो कह रहा है कि ये प्रूव करिए। इसमें सेकंड ऑर्डर भी आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी आ रहा है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करते जाएं, रिजल्ट तो आपको अपने आप मिल जाएगा। देखिए कैसे। ऐसे क्वेश्चन आपको याद हो, आपने एक्सरसाइज नंबर 5.7 में किए थे।
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाली एक्सरसाइज जो थी हमारे पास, y इज इक्वल्स टू ई रेज टू की पावर a cos इनवर्स x, ये लिखा भाई हमारे पास। हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करके क्या वैल्यू मिलेगी भाई हमें? आर्यन गर्ग बताएंगे, आर्यन गर्ग। हाँ आर्यन, आर्यन चोपड़ा आप बोलिए। चोपड़ा साहब बताइए क्या आएगा डिफरेंशिएशन? सर मैंने किया नहीं वाला। तो कोई बात नहीं, नहीं किया तो क्या हो गया, मैं तो आपसे सिंपल इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूँ, करना और ना करना तो कोई बात ही नहीं है। सर लॉग करके बताता हूँ, लॉग लेके जैसे करते हैं। सीधा है यार, ये तो लॉग की जरूरत कहाँ है, इसे x मान लेना। सुन लो भाई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू की पावर x का ई रेज टू की पावर x होता है क्या? ठीक है, फिर हम जिसे x मानते हैं उसका साथ में करते हैं, तो a अपनी जगह रहा cos इनवर्स x का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगा क्या? Yes, sir. चेन रूल लगाया, इसे डिनोमिनेटर वाले को उठा के इधर ले आओ, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये किसकी वैल्यू है भाई? So, by the y की। तो क्या माइनस ए वाई बच गया हमारे पास? ठीक, Yes. अब दोबारा से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोलिए। रूट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपनी जगह, डी वाई बाई डी एक्स का दोबारा करेंगे, क्या आएगा? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, अब की बार डी वाई बाई डी एक्स तो अपनी जगह, इसका डिफरेंशिएशन बताओ कितना आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का? अश्मित Yes, sir. बोल डिफरेंशिएशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। 1 minus sir 1 upon 2 under root 1 minus x square शाबाश, into minus 2x. 1 वेरी गुड, minus 2x. ठीक है बिल्कुल। माइनस ए को अपनी जगह रखेंगे हम, और साथ में y है, y का क्या होगा भाई? dy by dx. डी वाई बाई डी एक्स। जरा एक मिनट के लिए ध्यान से देखो बोर्ड पे, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, इस पूरे का एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर का, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, उसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसे मैंने वाई डबल डैश लिख दिया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, प्लस माइनस माइनस एक एक्स है और साथ में डी वाई बाई डी एक्स, उसे वाई डैश लिख दूं? बोलो भाई, इतने तक कोई परेशानी किसी को है तो पहले वो बच्चा बोले। No, sir. No, sir. जरा डिनोमिनेटर वाले की मल्टीप्लाई उधर करो, तो क्या मिला बोलो, बोलिए सर क्या मिलेगा? वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब वाई डबल डैश माइनस एक्स इंटू वाई डैश इक्वल्स टू माइनस ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू डी वाई बाई डी एक्स, कुछ ऐसा आएगा क्या? आप मुझे देखकर बताओ यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से कि इस पार्ट की वैल्यू कितनी है। माइनस ए वाई। शाबाश, बस उसे उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश
माइनस एक्स इंटू वाई डैश माइनस ए पहले से लिखा है और उसकी वैल्यू आपने मुझे बताई माइनस ए वाई जो कि फर्स्ट इक्वेशन से आई है। जरा इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बोलना क्या मिलेगा। हाँ जी, क्या मिल रहा है मल्टीप्लाई करके? प्लस का ए स्क्वायर वाई, उसे लेफ्ट में ले आओ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इधर ये प्लस था, इधर आके माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। चेक करना जरा क्या लाना था। यही लाना बस। सर ये आपके पास पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज के डाउट्स हो गए। अभी हमारे पास 18 से लेकर 22 तक मैंने आपको नहीं बताए हैं। देखो इस चैप्टर के अंदर डिफरेंशिएशन का काम लगभग हमारा पूरा हो गया। एक क्वेश्चन बचता है 5.6 का, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अभी इस चैप्टर के अंदर आपके पास एक है कंटिन्यूटी का टॉपिक और एक है डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक। ठीक है जी, ये दो टॉपिक अभी हमारे पास इस चैप्टर के अंदर है, लेकिन उससे पहले हम डिफरेंशिएशन के डाउट्स को कंप्लीट करेंगे। तो कल आप सभी आर.एस. अग्रवाल लेकर बैठेंगे, मैं पहले उसकी प्रॉब्लम बताऊंगा, तब हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है भाई सभी को? यस सर। आज के लिए होमवर्क नोट कर लें। लास्ट एक्सरसाइज मेरे ख्याल से 10F दी थी मैंने आपको। उस 10F एक्सरसाइज के आखिरी के 8 एग्जाम्पल करेंगे आप, आखिरी के 8 एग्जाम्पल सिर्फ लिख लें अपने पास। लास्ट 8 एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 10F फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल। दोनों ग्रुप पर होमवर्क डाल दें प्लीज।